नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड केशव। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कहीं आपकी पत्रिका में ऐसा दोष तो नहीं जिसकी वजह से आप सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिलता है। आप दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं पर फिर भी आप उतना नहीं कमा पाते जितना आपको कमाना चाहिए। ये बृहत पाराशर होरा शास्त्र है मेरे पास, और इसमें एक ऐसा योग बताया गया है जिसके होने से व्यक्ति जीवन में उन्नति नहीं कर पाता, और उसको कहते हैं दृश्य योग। दृश्य योग क्या होता है मित्रों? दृश्य योग होता है अमावस्या योग, या जिनकी पत्रिका में सूर्य और चंद्र एक ही राशि में स्थित हों, उनका जन्म 14 को हुआ हो, या अमावस्या को हुआ हो, या कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में हुआ हो, तो ऐसे लोगों की कुंडली में यह दोष देखा जाता है। और अगर मैं पाराशर शास्त्र की बात करूं तो शास्त्र भी कहता है कि ऐसी कुंडली में, जिस कुंडली में सूर्य और चंद्रमा एक साथ हों, ऐसे व्यक्ति कभी भी धनी नहीं हो पाते। वो कितनी भी मेहनत कर लें उससे उनको लाभ नहीं मिलता। ये इसमें बताया गया है दृश्य योग के बारे में। और इसमें पाराशर ऋषि कहते हैं इसकी शांति करना बहुत आवश्यक है, और वैदिक अनुष्ठान के द्वारा इसकी शांति की जा सकती है। और अगर इसको देखा जाए तो इससे कई प्रकार के नुकसान उत्पन्न होते हैं। अगर आपने पूर्व जन्म में अपने पीपल का पेड़ काटा हो, देवस्थान पे आपने जाकर के कुछ गंदगी करी हो, या देवस्थान को क्षति पहुंचाई हो, या फिर आपने किसी का अनादर किया हो, शाप के कारण यह योग आपकी पत्रिका में होता है। तो क्या किया जाए? पहले आपको देखना है कि आपकी पत्रिका में ये योग बन रहा है कि नहीं। सूर्य और चंद्रमा अगर एक घर में दिखते हैं, अगल बगल बैठे हुए दिखते हैं, तो समझ जाइए आपकी पत्रिका में ये योग है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको नित्य सूर्य को अर्घ देना चाहिए और भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। जल दूध बेलपत्रों से भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, और चंद्र के मंत्र का जप करना चाहिए। चंद्र का बड़ा सिंपल मंत्र है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। और सूर्य का मंत्र भी आप जप कर सकते हैं। सूर्य का मंत्र ओम आदित्याय नमः, या ओम रांग रिंग रोंग सह सूर्य नारायणाय नमः। इस मंत्र का जप एक एक माला रोज जो है शिवालय में बैठ करके 40 दिन तक करेंगे। और उसके बाद एक लोटा तांबे का, उसमें पानी भर करके, सफ़ेद फूल भर करके उस लोटे को आप किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दान कर दीजिए। तो इससे आपके इस योग की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शांति होगी। अगर वैदिक अनुष्ठान में जाना चाहें तो उसकी पद्धति बिल्कुल अलग है। और इसमें एक और चीज़ करी जा सकती है, बेल के पेड़ की वृक्ष की पूजा। बेल का जो वृक्ष होता है, बेल का जो पेड़ होता है, उसकी पूजा अगर आप करते हैं तो इससे भी इस दोष में राहत मिलती है। परंतु जो वैदिक अनुष्ठान जो इसके लिए बताया गया है, जो इस दोष का परिहार बताया गया है, जो इस दोष का उपाय बताया गया है, उसको करना बहुत आवश्यक है। उसमें 4 कलश रखे जाते हैं। एक बीच में मध्य में जो है मुख्य कलश रखा जाता है। उसमें सूर्य और चंद्रमा की प्रतिमाएं होती हैं। मंडल का निर्माण होता है, पंचांग पूजन होता है, पंचांग चौकी का पूजन होता है। उसके बाद सूर्य के वैदिक मंत्र आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न, इन सब का जप किया जाता है। चंद्रमा के वैदिक मंत्र का जप किया जाता है। और एक जप के बाद हवन किया जाता है। हवन के बाद जो घड़े हैं, जिन घड़ों में रुद्र, ब्रह्मा, इंद्र और विष्णु, इन सब का जो आवाहन किया गया है, उन सब के जल से उस व्यक्ति के मस्तक को अभिषेक किया जाता है, या उन सब के जल का जो है अभिषेक उस व्यक्ति पर किया जाता है। तो ये इसका वैदिक रिचुअल है जो उसकी शांति कराता है। और इस दोष से आप कभी भी उन्नति नहीं कर पाते हैं। दरिद्रता का जो है भागी बन जाता है व्यक्ति। अपने दरिद्रता का भागी तो बनता ही, अपने माता पिता को भी दरिद्र करता है। ऐसे में पिता का जल्दी जो है स्वर्गवास हो जाता है, या माता का जल्दी स्वर्गवास करा देता है ये योग। ऐसे योग में मानसिक चिंताएं रहती हैं। सबसे पहले बाल उड़ जाते हैं। तो अगर आपके बाल उड़ने लगे हैं और आपकी पत्रिका में ये दोष है तो समझ जाइए ये दोष जो है आपको प्रभावित कर रहा है।
और भगवान शिव की शरण में जाने से आपका इस दोष से आपको मुक्ति मिलेगी और आपको इससे लाभ मिलेगा। लास्ट में आपको एक उपाय बताता हूँ। शिवालय में बैठ करके अगर आप चंदन लगाते हुए भगवान शिव को और नमामि शमीशान निर्वाण रूपम यानी कि रुद्राष्टक का पाठ करेंगे तो इस दोष में आपको लाभ मिलेगा। तो आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो। हमें सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।